आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शशि आराधना गीतमाला में। हम आपको होली के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। सब जगह का अपना अलग अलग ट्रेंड होता है। हमारे यहाँ होली कैसे पूजी जाती है हम आपको ये बताने वाले हैं। तो चलिए आपको तैयार हो जाइए। हम सबसे पहले एक लोटे में जल लेकर, शुद्ध जल लेकर लिपाई करते हैं, गोल आकार में करते हैं। फिर हमारी थाली में सामान होता है होली, रोली, हल्दी, चंदन, पुष्प, गुंजिया, होली हार और कुछ भी मीठा चढ़ाने के लिए। उसके बाद में हम 7 सतिये बनाते हैं हल्दी से 7 सतिये बनाने के बाद में हम उन्हीं 7 सतियों पर कुछ ना कुछ मीठा, रोली, चावल सब कुछ रखते हैं, यहाँ तक कि गुंजिया भी। उसके बाद में आटा, चावल, चीनी जो है वो हम होली पर थोड़ा सा जल छिड़क कर, पहले होली माता जो बनाई हुई है, स्ट्रक्चर है उनका, उन पे भी हम यही सब प्रोसीजर करते हैं। एक एक चीज़ बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से, बड़े मतलब अंदर की भावनाएं कि बच्चों के लिए सुख समृद्धि लेके आए ये पावन पर्व। इस हिसाब से हम जो है होलिका की पूजा करते हैं। होलिका की पूजा करते हुए हम यहाँ तक के गुलाल भी लगाते हैं होलिका माता को, और मन ही मन कामना करते हैं, हे होलिका माता हमारे बच्चों की रक्षा करना। जैसे आपने होलिका से रक्षा की थी भक्त की, ऐसे ही हमारे बच्चों की रक्षा करना माता रानी। इसी कामना के साथ में हम होलिका की पूजा करते हैं। जब हमारे यहाँ शादी होती है पहली बार लड़के की और कोई बच्चा पैदा होता है पहली बार, तो हम होलिका को जो है साड़ी अर्पण करते हैं। जो सामान वो उठाते हैं, जो भी लोग होते हैं वो ही साड़ी ले जाते हैं, और जो हमने सामान चढ़ाया है वो भी सब वो ही ले जाते हैं। किसी किसी परिवार में वो साड़ी उठा ली जाती है, अपनी सास को या जेठानी को या ननंद को इस तरह से दी जाती है। लेकिन हमारे परिवार में ये परंपरा है कि जैसे हमारे बेटे की शादी हुई है तो हम होलिका माता को साड़ी अर्पण करते हैं। और हमारे यहाँ लड़का हुआ है या बिटिया हुई है, आज की तारीख में तो लड़का लड़की सब एक जैसे हैं, तो लड़की के होने पर भी होलिका माता को हम साड़ी चढ़ाते हैं। हमारा जो ये सब सामान है, हमारे परिवार में तो ऐसा होता है कि जो भी वो होलिका का जो भी सामान वो ले जाते हैं वो ही आदमी जो है ले जाता है। अब इसमें हम रखते हैं पताशे, रखते हैं गुंजिया, रखते हैं बच्चों के लिए जो होली हार बनाया जाता है वो रखते हैं, और साड़ी रखते हैं, गुंजिया रखते हैं, गुलाल रखते हैं। विधि विधान पूर्वक इन सब को धीरे धीरे 1 बाय 1 हम जो है उनको पूजा करते हैं। पूजा करते करते हम जो है फिर चक्कर लगाते हैं होलिका माता के। कच्चा सूत होता है, कच्चा सूत जो है होलिका माता के 7 बार, कोई 3 बार करता है, कोई 5 बार करता है, लेकिन हम लोग जो हैं 7 बार करते हैं। 7 बार करने के बाद में हम उसको धागे को, कच्चे सूत को वहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो भी कोई पर्सन आता है वो उसे यूज़ कर सकता है। जल लेते हैं एक लोटे में, जो जिससे हमने लिपाई करी थी, छींटा दिया था, पूजा करी थी, उसी जल से हम 7 बार फेरी लेते हैं होलिका माता की। और उसमें जो जल हमारा बच जाता है उसको हम घर लेके आते हैं। जो हमारा मेन गेट होता है उस पर जो है हम उस जल को करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे जो है चक्कर काट रहे हैं, कैसे माता को साड़ी पहनाई है, कैसे माता का पूजन किया है। देखो सब जगह का अलग अलग रिवाज है। मैंने आपको अपने यहाँ का रिवाज बताया है कि मेरे यहाँ पे ऐसा होता है। बाकी तो देखो सबके यहाँ अलग अलग विविधताओं का देश है भारत, अनेकों परंपराएं हैं, पर सबका अलग अलग है। मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ। फिर हम होलिका माता की जो है चक्कर लगाते हैं सूत के साथ में, पानी के छिट्टे देते हुए। उसके बाद जो वो जल बच जाता है तो हम उसको घर लेके आते हैं, मेन डोर पे डालते हैं दोनों साइड में। फिर जो और गेट होते हैं घर के उन पे डालते हैं, प्रार्थना करते हुए कि
माता हमारे बच्चों की रक्षा करना, सुख समृद्धि देना, लंबी आयु देना, आने वाले किसी भी संकट से हमारे बच्चों को आप बचाना। जो हम साड़ी चढ़ाते हैं वो इसी का प्रतीक है। जैसे कि होलिका ने चुन्नी ओढ़ी थी माता रानी की, वो इसी बात का प्रतीक है कि हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ शुभ काम होता है तो होलिका माता को चुन्नी चढ़ाई जाती है। हमने जो है आपको 3 चक्कर दिखाई दे रहे होंगे, हमने 7 चक्कर किए हैं। रिकॉर्ड में आपको इतना ही दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद में हम क्षमा याचना करते हैं कि हमारे से कोई गलती हुई हो तो माता रानी हमें क्षमा करना। क्योंकि देखो हम गलतियां तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी कोई भूल चूक हो तो उससे क्षमा याचना करने से उसका दोष थोड़ा सा आधा हो जाता है। फिर जो है बहू पैर छूती है अपनी सास के, ससुर के, आसपास जो और लेडीज़ होती हैं बड़ी, जो उनसे उम्र में होती हैं, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। और बड़े लोग जो हैं बड़े आराम से, बड़े खुश होके फिर जो है अपने बच्चों को गोद में लेके प्यार करते हैं। छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, उसके साथ में, क्योंकि ये बच्चों की सुरक्षा के लिए ही होली का महापर्व मनाया जाता है। बाय बाय।